Good morning, class 4. Welcome to your maths class. Today we are starting our new topic which is chapter number 5 division. बच्चों डिवीज़न क्या होता है? किसी चीज़ को बांट देना, है ना. डिवाइड करना आप सभी को आता है ना. तो देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर. अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिवाइड करने के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन हैं आपको. यहाँ पर ये जो है गेट सेट गो वो आप खुद से फिल कीजिएगा. कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा. डिविडेंड, डिवीज़र, क्वेशंट एंड रिमाइंडर. तो देखिए बच्चों, डिविडेंड, डिवीज़र, क्वेशंट और रिमाइंडर क्या क्या होते हैं. द नंबर विच इज़ डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है वो होता है डिविडेंड. जो आंसर आता है डिवाइड करने पर वो होता है क्वेशंट. द नंबर बाय विच, जिससे डिवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिवीज़र. और जो डिवाइड करने के बाद अगर कुछ बच जाता है, डिवीज़न करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर. तो देख लीजिए यहाँ पर आपको 685 को डिवाइड करना है 6 से. 6 है डिवीज़र, 685 है डिविडेंड, 114 है क्वेशंट एंड 1 इज रिमाइंडर. राइट, आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है. इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड किया जा रहा है, द क्वेशंट इज द नंबर इटसेल्फ. तो जो क्वेशंट है मतलब जो डिवाइड करने पर आंसर आता है वो नंबर जो डिवाइड किया जा रहा है वही आ जाएगा आंसर के तौर पे. एंड द रिमाइंडर इज 0, और रिमाइंडर में 0 आएगा. अगर कोई नंबर खुद से ही डिवाइड किया जा रहा है ना, लेकिन 0 के अलावा अगर वो नंबर, इफ़ अ नंबर अदर देन 0 इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर वो खुद से ही डिवाइड किया जा रहा है तो क्वेशंट में 1 आ जाएगा. इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर, अगर 0 जो है वो डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से तो क्वेशंट में 0 आएगा. एवरी डिवीज़न सम हैज़ अ डिवीज़न फैक्ट एंड अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट टू वेरीफाई इट. और हर डिवीज़न सम में हैज़ अ डिवीज़न फैक्ट होता है एंड अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है उसको वेरीफाई करने के लिए. जैसे आप एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हो. 12 को डिवाइड किया हमने 6 से तो ये आया 2, है ना. तो इसका डिवीज़न फैक्ट हम कैसे लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6. और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 12. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक फॉर्मूला निकल कर आता है. वो क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड क्या है, जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है, डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेशंट प्लस रिमाइंडर. ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है अच्छे से, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगा. इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. इन डिवीज़न सम्स व्हेन नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू को 0 रख दीजिएगा. एंड द डिविडेंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल. तो इस क्वेश्चन में डिविजिबल होगा पूरी तरीक़ा से डिविडेंड. रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवीज़र, हमेशा डिवीज़र से छोटा आएगा रिमाइंडर. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन व्हेन द रिमाइंडर इज 0. जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तो डिविडेंड की वैल्यू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन निकल कर आएगी. लेकिन अगर रिमाइंडर है तो उस केस में आपको प्लस रिमाइंडर करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5 शुरू हो रही है. बिलो आर द डिवीज़र, triangles are the question and these rectangles are the dividends. Use the multiplication fact to find the dividends. तो multiplication fact का यूज़ करके आपको ये questions solve करना है. तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें 6 गिवन है, 7 गिवन है, तो 6 7 ज़ा 42, 15 गिवन है और 9 गिवन है ना. तो 15 मल्टीप्लाई बाई 9 135. यहाँ पर आपको 60 और 10 गिवन है तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का आंसर. नेक्स्ट है 76 एंड 4, तो 76 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 19. ठीक है. यहाँ पे आपको फिलअप्स दे रखे हैं तो 1 से डिवाइड करने पर 67 नंबर वो खुद ही आ जाएगा, 0 से करने पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा. 786 डिवाइड बाय व्हाट इक्वल्स टू 1, तो वही नंबर को
उसी नंबर को खुद से ही डिवाइड करने पर 1 आता है। 0 गिवन है तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है इसीलिए यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इफ़ द डिवीज़र इज़ 1, अगर डिवीज़र 1 है, द क्वेश्चन इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पर हमारा डिवीज़र 1 था तो वही नंबर आ गया था, इसीलिए नंबर इटसेल्फ। द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवीज़र। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवीज़र से। इफ़ द डिविडेंड इज 0, अगर डिविडेंड 0 है तो क्वेश्चन इज ऑल्सो 0। Okay students, your exercise 5th is complete. We will meet in next class. Till then, bye.